बारे में सबसे पहले तो ये सतत एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे की शुरुआत से हम कंटिन्यू समय समय पर उसका आकलन करते रहते हैं, कितना उसने सीखा, कितना क्या किया। तो ये वर्ष पर्यंत जब तक वो स्कूल में रहता है तब तक उसका आकलन बराबर पूर्व ज्ञान के ऊपर और उसको आगे सिखाने की प्रक्रिया जो चलती रहती है, उससे हम उस बच्चे का असेसमेंट करते रहते हैं। ये लैटिन भाषा का ही शब्द है असेसमेंट, इसका ही है हिंदी रूपांतरण का आ गया। तो कंटिन्यू तय करने की एक प्रक्रिया सतत, जिसके तहत आकलन के उद्देश्य सबसे पहले हमारे सामने आते हैं। आकलन के उद्देश्य में सबसे पहले शिक्षण पूर्व उद्देश्य, जब हम उसको नई कक्षा में आता है उसका पूर्व उसका क्या ज्ञान है उसके आधार पर उसका आकलन करते हैं और फिर उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, वो सेकंड उस पर आता है स्टेज पे। और उसका करने के बाद में पूर्व ज्ञान आ गया, उसके बाद में अधिगम में क्या कठिनाई आ रही है, उसको क्या कठिनाई आ रही है, क्या सीखने में उसको कठिनाई आ रही है, उसको समझाया जाए, सिखाया जाए लर्निंग मेथड पे। और जब वो सीखता है तो उसके तैयारी में और अच्छा प्रभाव पड़ता है। और अनुदेशन की योजना कि उसको किस तरह से एक प्लानिंग पूरी होनी चाहिए कि हमें किस तरह से इसका और विकास कर सकते हैं और प्रभावशाली इसका ज्ञान को बना सकते हैं। उसके बाद में दूसरा आता है अपने शिक्षण के दौरान उद्देश्य। शिक्षण के दौरान जो उद्देश्य है वो मेन चीज है अनुदेशन की प्रभाविकता को जानने के, इस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, कैसे रिएक्ट करना है, उसके प्रभाव को देखना मेन चीज है कि कितना इसने ज्ञान अर्जन किया है, कितना इसका बड़ा है ज्ञान, उसके ऊपर उसका आकलन किया जा रहा है। विद्यार्थियों की समस्याएं जानने हेतु क्या समस्या उस बच्चे को आ रही है सीखने के अंदर, या अपने सिखाने में कोई दिक्कत हो रही है, या अपने सिखाने के माध्यम में तो अपन को चेंज करना है जिससे वो इजीली तरीके से सीख सके और उसका शिक्षण अच्छा हो। अनुदेशन के बारे में प्रतिभूति, फीडबैक, पिछला क्या सीखा उसको भी पूछता रहना बराबर, ताकि उसके स्थायी ज्ञान का उसमें समावेश हो सके। तीसरा आता शिक्षण के उपरांत उद्देश्य शैक्षिक संप्राप्ति प्रमाणन हेतु। अब उसने कितना सीखा है, जब हम इंस्टीट्यूट में जो असेसमेंट लेते रहते हैं उससे बराबर उसका सीखने की जो प्रक्रिया है वो चलती है। कितना सीखा, नहीं सीखा तो उसको क्या करना है, ये बात। छात्रों की कितनी संप्रवृत्ति की है के आधार पर ग्रेड प्रदान करने हैं। अब कैसा उसने सीखा है, ग्रेडिंग में उसके कितना सुधार आ सकता, कितना वो लेके आया, ये उसका आकलन। ग्रेडिंग मेथड, वैसे मैं थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। ग्रेडिंग सिस्टम जो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये अमेरिकन पैटर्न पे है, और अमेरिकन पैटर्न पे होने के कारण इसमें ग्रेडिंग सिस्टम, खाना नाश्ता स्कूलों में, ये सारा सिस्टम वहीं से लिया गया है अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेन के अंदर पूरा दिया हुआ है कि ये ज्ञान जो अब जो चल रहा है हमारे देश में ये अमेरिकन पैटर्न है, जिससे ये चेंज आए आधार के। अब ये शिक्षण के प्रभावशीलता जानने हेतु अब अपन को बच्चों से जितना अपन ने कराया उसको क्या उसका इफेक्ट क्या आया, वो कैसे प्रत्युत्तर दे रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, कैसे वापस आंसर दे रहे हैं, वो उसका प्रभाव अपने सामने आए जब हम सही तरह से असेसमेंट करें। थैंक यू।